दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस दुनिया के एक ऐसे अटूट नियम के बारे में जो कि ना सिर्फ अमीरी और गरीबी तय करता है, बल्कि ये नियम हमारे जीवन में किसी भी फील्ड में सफलता और असफलता को भी तय करता है। यानी कि अगर आप इस नियम को सही तरह से समझ लेते हैं और इसे अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी फील्ड में अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये नियम एक यूनिवर्सल नियम है और ये नियम हमेशा काम करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नियम कभी काम ना करे। दोस्तों, क्या आपको कभी इस बात पे हैरानी होती है कि क्यों कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग औसत या गरीब ही होते हैं? या फिर आपको इस बात पे भी हैरानी ज़रूर होती होगी कि क्यों कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि वे लोग लकी होते हैं या फिर उनको बहुत अच्छा चांस मिल जाता है, जबकि आप देखेंगे कि 99.9% केस में ऐसा नहीं होता है और ये सही आंसर नहीं है। लोग जो किसी भी फील्ड में सफल होते हैं या फिर जो लोग अमीर होते हैं, इसके पीछे लक या चांस नहीं होता, बल्कि इसके पीछे यही नियम काम करता है जिस नियम के बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। और वो नियम है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इस नियम का नाम है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर हिंदी में कहे तो कारण और उसके प्रभाव का नियम। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये नियम एक यूनिवर्सल लॉ है और ये हम सभी के ऊपर बिल्कुल समान रूप से लागू होता है। ये नियम हमेशा 100% एक्यूरेटली काम करता है और आपको इस बात में किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप विश्वास करें या ना करें, ये नियम हमेशा काम करता है और करता रहेगा। और इस कॉज और इफेक्ट के नियम के काम करने की वजह से ही कुछ लोग अमीर होते हैं और ज़्यादातर लोग अमीर नहीं होते हैं, और इसी कॉज और इफेक्ट के नियम की वजह से कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इसके अलावा ये नियम अनब्रेकेबल है, यानी इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। ये हमेशा काम करता आया है और आगे भी हमेशा काम करता रहेगा, भले ही हम इस नियम को जानते हो या नहीं जानते हो, भले ही इस नियम के प्रभाव को हम पसंद करें या ना करें, ये नियम हमेशा काम करता रहेगा। तो आइए अब आगे इस वीडियो में हम इस नियम को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि ये नियम कैसे काम करता है और आप इस नियम को किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई करके मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये नियम बहुत ही सिंपल है। इसमें दो ही चीज़ है, पहला है कॉज और दूसरा है इफेक्ट। और कॉज यानी कि कारण जो डिसाइड करता है कि इफेक्ट कैसा होगा। अगर कारण यानी कि कॉज एक जैसे है तो रिजल्ट भी एक जैसा ही होगा, रिजल्ट भी सेम होगा, यानी सेम कॉज इक्वल टू सेम रिजल्ट। और ये नियम कहता है कि अगर आप डिफरेंट रिजल्ट यानी कि अगर आप डिफरेंट इफेक्ट चाहते हो तो आपको जो कॉज है, जो कारण है, उसे बदलना ही होगा। आपको जिस तरह का इफेक्ट चाहिए उसके लिए उस तरह के जो कॉज है, जो कारण है, वो पैदा करने होंगे, वो क्रिएट करने ही होंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, जब तक आप उस तरह के कारण, उस तरह के रीजन क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप उस तरह का रिजल्ट नहीं पा सकते जैसा कि आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये नियम हर जगह अप्लाई होता है और बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई होता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर बात करें फाइनेंस के फील्ड में, मनी के फील्ड में, कि मनी के फील्ड में ये कैसे काम करता है, तो आप देखेंगे कि जो लोग अमीर और सक्सेसफुल हुए हैं उसके पीछे कुछ न कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो अमीर और सक्सेसफुल हैं। और ये नियम एग्जैक्टली हमें यही समझाने की कोशिश करता है कि अगर आपको भी उसी तरह का रिजल्ट चाहिए जैसा कि आप अपने मन में सोच रहे हैं, यानी कि अगर आप ये देख रहे हैं कि दूसरे लोग अमीर और सक्सेसफुल हुए हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि वो लोग किस कारण से, किस कॉज की वजह से, किस रीजन की वजह से अमीर और सक्सेसफुल हुए हैं। और सिंपली आपको वही कारण, वही कॉज अपनी लाइफ में अपने तरीके से अप्लाई करना होगा। और यकीन मानिए कि सिर्फ ऐसा करके आप भी बिल्कुल उस तरह का रिजल्ट पा सकते हैं जैसा कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में पाया है। तो चाहे बात अमीर बनने की हो या फिर किसी भी फील्ड में सफल होने की हो, अगर आप जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं या फिर अगर आप जिन लोगों के जैसा अमीर बनना चाहते हैं, सिंपली आपको उस फील्ड में सफल होने के पीछे जो भी रीजन है, जो भी कारण है, उसे समझना होगा और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। और ऐसा करके आप भी
सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा कि ये नियम 100% एक्यूरेटली हमेशा काम करता है। ये एक यूनिवर्सल नियम है और ये हम सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। दोस्तों, इस नियम को थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो आप देखेंगे कि जो वेल्थ है या फिर जो सक्सेस है वो क्या है, वो एक इफेक्ट है, वो एक रिजल्ट है। और जैसा ये नियम कहता है कि एवरी इफेक्ट हैज सम रीजंस, सम कॉजेज, और उन कारणों की वजह से ही वो इफेक्ट है। यानी कि जो वेल्थ है या जो सक्सेस है उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कारण है, कुछ खास कारण है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो लोग अमीर होते हैं और जो लोग गरीब होते हैं उनके पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ खास कारणों की बात की जाए तो गरीब लोगों में आप देखेंगे कि पुअर हैबिट, लो इनकम स्किल, पुअर मनी मैनेजमेंट, फोकस ऑन प्रॉब्लम, लेस प्रोडक्टिव, अपने फ्री टाइम को बर्बाद करना, कंफ्यूज्ड माइंडसेट, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी बहानेबाजी, टालमटोल, और बिना किसी क्लियर गोल, बिना किसी क्लियर विजन के साथ काम करना, और लर्निंग को हेट करना, और इंटरटेनमेंट में ज़्यादा बिजी रहना, और पुअर बिलीफ सिस्टम, पुअर एटीट्यूड और थिंकिंग, और इसके अलावा बदलाव या फिर नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना, और अनसर्टेनिटी को दुर्भाग्य मानना, ये गरीबी के पीछे बहुत ही कॉमन कारण है। जबकि अगर आप अमीर और सक्सेसफुल लोगों को देखें तो उनके पीछे भी कारण है, और वो कारण है रिच हैबिट्स, हाई इनकम स्किल्स, बेटर मनी मैनेजमेंट, फोकस ऑन सॉल्यूशंस, मोर प्रोडक्टिव, और अपने फ्री टाइम को इफेक्टिवली यूज करना, एकदम क्लियर माइंडसेट और एक्शन पे फोकस करना, और एक क्लियर विजन और एक क्लियर गोल के ऊपर काम करना, और लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहना, और अपने बिलीफ सिस्टम, अपने एटीट्यूड को और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना, और जो भी बदलाव होता है, जो भी नई चीज़ें होती हैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, और अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलना। ये अमीर और सक्सेसफुल लोगों के पीछे कुछ खास कारण होते हैं जिसकी वजह से वो लोग अमीर और सक्सेसफुल होते हैं। तो सिंपली जैसा कि आप इस लिस्ट में देख पा रहे हैं कि अमीर होने या फिर गरीब होने के क्या क्या मुख्य कारण है, क्या क्या मुख्य कॉजेज है, ये कॉजेज मिलकर जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं उसकी वजह से ही हम गरीब या फिर अमीर होते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि अगर हम अमीर और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें इस लॉ को अच्छी तरह से समझना होगा, इस लॉ को रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि ये लॉ हमेशा काम करती है और हम इस लॉ को तोड़ नहीं सकते, इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। और जैसा हमने देखा कि ये लॉ, ये रूल बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है, और ये लॉ बताता है कि अगर हमें प्रभाव यानी रिजल्ट्स या फिर इफेक्ट को बदलना है तो उसके पीछे जो कारण है, जो कॉजेज है, उसे बदलना होगा। और जिस तरह का इफेक्ट हम चाहते हैं, जिस तरह का रिजल्ट हम चाहते हैं, उस तरह के कारण हमें क्रिएट करने होंगे, उस तरह के कारण हमें बनाने होंगे। और जैसा हमने इस लिस्ट में देखा कि जो अमीरी के कारण है और जो गरीबी के कारण है, तो अगर हम गरीबी के कारणों की जगह पे जो अमीरी के कारण है उसे रिप्लेस कर दें तो सिंपली यहाँ पर गरीबी से अमीर होने में देर नहीं लगेगी और बहुत जल्द हमें अपनी मनचाही सफलता मिल सकती है। अगर हम जो रिजल्ट चाहते हैं उसके पीछे जो कारण है उसे हम वैसा कर दें जैसा कि उस रिजल्ट के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप देखेंगे कि अमीर बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर रिच हैबिट्स हो, हाई इनकम स्किल्स हो, बेटर मनी मैनेजमेंट कर सकें, हम सॉल्यूशन पे फोकस कर सकें, हम प्रोडक्टिव रहें और अपने फ्री टाइम का इफेक्टिवली यूज़ करें, हमारा माइंडसेट क्लियर हो, हम एक्शन पे फोकस करें, हमारे पास एक क्लियर विजन हो, एक गोल हो, एक सिस्टम हो, हम लर्निंग पे ध्यान देते हो। तो अगर हम इस तरह के कारण क्रिएट करते हैं, इस तरह के कॉजेज बना लेते हैं, तो हमें अमीर और सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये नियम फिर हमारे फेवर में काम करेगा। और सिंपली इस कॉज एंड इफेक्ट रूल के काम करने की वजह से हम जिस भी फील्ड में चाहें अपनी मनचाही सफलता वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर आप इस नियम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और इसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप जिस तरह का जितना रिजल्ट चाहते हैं, जितना धन दौलत चाहते हैं, जितनी अमीरी चाहते हैं, जितना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। सिंपली इस नियम को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि इस नियम को अप्लाई करने का जो सबसे पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, यानी कि आप जो चाहते हैं, जो इफेक्ट चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं, वो वास्तव में क्या है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं, जो भी आप इफेक्ट चाहते हैं, उसके बारे में आपको ये समझना होगा कि वैसा इफेक्ट, वैसे रिजल्ट के लिए आपको क्या क्या करना होगा। जो जो आपको करना होगा वही कॉजेज है, वही कारण है जिसकी वजह से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो आपने रिजल्ट तय किया है वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो कॉज या रीजन या जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसे आपको समझना होगा और उस कॉज, उस रीजन, उस प्रोसेस को आपको अप्लाई करना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं
तो आप वो रिजल्ट पा सकते हैं जो रिजल्ट आप चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनना ये अपने आप में एक इफेक्ट है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि अमीर कैसे बना जाता है और दूसरे लोग कैसे अमीर बने हैं, उसके पीछे क्या कॉज है, क्या उनकी हैबिट्स है, क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, क्या डिसिप्लिन है, क्या हार्डवर्क है और क्या लर्निंग है और आपको किस तरह के कौन कौन से काम करने होंगे। इन सारी बातों को आपको समझना होगा और इस प्रोसेस से आपको गुजरना ही होगा। जब तक आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, जब तक आप इस तरह के कॉजेज क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप इस तरह की हैबिट, इस तरह का प्रोसेस, इस तरह के सिस्टम, इस तरह के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप उन डिसिप्लिन, उन हैबिट्स, उन प्रोसेस, उन सिस्टम, उन हार्डवर्क, उन लर्निंग को अप्लाई करते हैं जो कि अमीर बनने के लिए ज़रूरी है, तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है और टाइम के साथ आप धीमे धीमे ग्रो करते हुए अमीर बनते जा रहे हैं। और दोस्तों, इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल होना अपने आप में एक इफेक्ट है और इस इफेक्ट के पीछे कुछ न कुछ कारण है। तो आपको उस फील्ड में जो भी सफल होने के लिए ज़रूरी कारण है उसे समझना होगा, जैसे कि हैबिट, प्रोसेस, सिस्टम, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, लर्निंग और एटीट्यूड और इस तरह की बहुत सारी बातें। और जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो बिल्कुल आप रिजल्ट पाएंगे और आप उस फील्ड में ज़रूर सक्सेसफुल हो पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस नियम के बारे में बात कर रहे हैं, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये बिल्कुल इसी बारे में है और ये बिल्कुल यही हमें समझाता है कि अगर हम जो भी रिजल्ट चाहते हैं, जो भी इफेक्ट हम चाहते हैं, उस इफेक्ट के लिए अगर हम कारण तैयार कर लेते हैं, अगर हम कारण यानी रीजंस यानी कॉजेज क्रिएट करते हैं, तो बिल्कुल हम वो रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि आज आप जो भी हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है और अगर उन कारणों को नहीं बदला गया तो आप कल भी वैसे ही रहेंगे जैसे कि आप आज हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जो भी जिस तरह का रिजल्ट चाहते हैं, उस रिजल्ट के पीछे जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, जो भी रिक्वायर्ड कारण है, जो भी कॉजेस है, उसे आप समझिए और उसे अपने जीवन में अप्लाई करिए। आपको सफल होने से और आप जो भी चाहते हैं उसे पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कॉज एंड इफेक्ट का जो रूल है वो समझ आया होगा और आप इस रूल के इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे। इस रूल के बारे में और अधिक आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी मिलते रहें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।